दुनिया में ये संक्रमण अपने किस्म का और शताब्दी बाद आया हुआ संक्रमण है। इस संक्रमण के बारे में जानकारी किसी को भी नहीं रही। कैसे लड़ना है, कैसे लड़ा जाएगा, किस तरीके से लड़ा जाएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और ऐसे में दुश्मन के बारे में ज्ञान न हो, उससे लड़ा कैसे जाए, उसकी विशेषता और उसकी मारक क्षमता के बारे में जानकारी न हो, और 130 करोड़ का देश और वैसे तो दुनिया की आबादी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज को सारी दुनिया ने लड़ा है, लेकिन हमको संतोष होता है और खुशी भी होती है कि जहां सारी दुनिया ने इस लड़ाई को लड़ा, वहां इसको सफल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना की लड़ाई जो लड़ी है वो दुनिया में मिसाल बनी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए कह रहा हूं कि आंकड़े इस बात को बताते हैं कि इस लड़ाई में बड़े बड़े शक्तिशाली देश भी, जिनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमसे अच्छी थीं, वह भी अपने आप को असहाय महसूस करते हुए दिखे। और दिखे ही नहीं, एक तरीके से उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई और वो समय पर फैसला नहीं ले सके। आपको याद होगा, सारा यूरोप, सारा अमेरिका लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं, आर्थिक मंदी को झेलें या मानवता को संभालें, इसके बीच में विचार करते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने टाइमली, समय रहते, सबसे पहले आवाजाही रोकी, फिर लॉकडाउन समय पर लगाया और 130 करोड़ देश को इस बोल्ड डिसीजन से बचा लिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। उस समय हमारे पास सिर्फ एक लेबोरेटरी होती थी पुणे में, NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एक लेबोरेटरी। देश भर में 1500 से ज्यादा टेस्टिंग की कैपेसिटी नहीं थी। उस समय हम लोग PPE किट्स बाहर से मंगा रहे थे, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट बाहर से मंगाना पड़ता था। उस समय वेंटिलेटर बाहर से मंगवाए जा रहे थे। हमारे पास कोई भी इसके साधन नहीं था कि जिसके कारण हम कोविड की लड़ाई लड़ सकें। यह परिस्थिति आकर के खड़ी थी, लेकिन लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने देश को तैयार किया और देश की तैयारी के साथ साथ आज हम कह सकते हैं कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 10 से 15 लाख पर डे कैपेसिटी बन गई। हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी, ये हमारे स्थान में। लेबोरेटरीज खुली, एक भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं था। आज डेडिकेटेड हॉस्पिटल की श्रृंखला है, 100 की संख्या में डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं। लगभग 1 लाख के आसपास हमारे ICU बेड्स हैं। तो यह लड़ाई में तैयार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और देखिए, जब वो काम कर रहे थे तो विपक्ष क्या कर रहा था? लॉकडाउन क्यों लगाया, लॉकडाउन क्यों लगाया, लॉकडाउन क्यों लगाया। जब उठाया तो लॉकडाउन क्यों उठाया, लॉकडाउन क्यों उठाया। कितना गैर जिम्मेदाराना काम किया है विपक्ष ने। इतिहास इस बात का गवाह रहेगा। शुरू से मानवता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, किसी चीज में समर्थन नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में लगी रही। और जहां तक इसका सवाल है, आज भारत पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर भेज रहा है। यह ताकत पैदा हुई है अपने वेंटिलेटर्स बनाकर।
वह भी वेंटिलेटर्स बना करके वह भारत में सेल्फ सफिशिएंट अपने आप को किया है। यह भी हमको समझना चाहिए, यह भी करने का काम भारत ने किया है। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के नाम पर अपने जान को जोखिम में डालकर करोड़ों लोगों की सेवा में लगा, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा। यह भी हमको समझना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है। लगभग 50-60 करोड़ लोगों को फूड पैकेट्स पहुंचाना, लगभग इसी तरीके से कोई 25 करोड़ मास्क बांटना, इसी तरीके से लगभग 20-22 करोड़ सैनिटाइजर बांटना। और ये मैं सिर्फ फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूं, और ये लॉकडाउन के समय और लॉकडाउन के बाद की बात कर रहा हूं। और मैं बताना चाहता हूं, आप लोग भी ध्यान में रखिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां पिछले 1.5 साल से क्वारंटाइन हो गई हैं, आइसोलेशन में चली गई है। कोई नेता नहीं दिखता। ये ट्विटर पर दिखते हैं आपको, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखते हैं, ये जनता के बीच में नहीं दिखते हैं। सारी पार्टी क्वारंटाइन हो गई, सिवाय भारतीय जनता पार्टी, जहां करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने आप को जोड़ करके काम में जुटा। आप बताइए, जब ये हमारे लेबर भाई जा रहे थे घरों को, उनको घरों तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया कि नहीं किया? उनको चप्पल देने का, चरण पादुका देने का काम किया कि नहीं किया? उनको भोजन की व्यवस्था की कि नहीं की? उनके रात के ठहरने की व्यवस्था की कि नहीं की? उनके वाहन की व्यवस्था करके उनको घर तक पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया? और बाकियों ने भड़काने का काम किया और हमने संभालने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। अभी दूसरी वेव आई। किसी को मालूम था कि दूसरी वेव में तीसरे दिन ही कोरोना इतना संक्रमित हो जाएगा, इतना तेजी से फैलेगा कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? जिस देश में 3000 मीट्रिक टन की जरूरत पड़ती थी, उसको एक हफ्ते के अंदर 9000 मीट्रिक टन की जरूरत पड़ गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारा देश पिछले साल 300 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन रखता था, उसको बढ़ा करके 3000 किया था, और एक सप्ताह के अंदर 9446 मीट्रिक टन तक पहुंचा दिया। यह हमको ध्यान रखना है। और जल से, थल से और नभ से, तीनों से ऑक्सीजन को गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया गया। जमीन पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली, जमीन पर टैंकर्स चले, जल में शिप्स चली, और वायु में हवाई जहाज से टैंकर्स को लेकर के वहां पहुंचाया गया। आपको पता है, एक हफ्ते में 1400 उड़ानें भरी हैं भारत के एयरफोर्स ने। 1400 सॉर्टीज। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी। और उस समय कुछ लोग ये राजनीति कर रहे थे कि जहां 400 मीट्रिक टन की जरूरत थी, वहां 700-900 का हल्ला कर रहे थे और पैनिक क्रिएट कर रहे थे। लेकिन मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में सेवा ही संगठन में जुटा हुआ है। पूरी ताकत से वो काम में लगा हुआ है और वो काम करता रहेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने वाली मशीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आयाम बहुत बड़ा है। हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं और मानवता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। ये जो आज हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान चला रहे हैं, देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बनेगा। सेवा ही संगठन दुनिया का सबसे बड़ा सेवा कार्य हुआ है। और बाकी सब देशों में कोरोना की लड़ाई गवर्नमेंट ने लड़ी। ये मोदी जी के नेतृत्व में भारत के समाज ने ये लड़ाई लड़ी सरकार के साथ मिलकर के। बाकी सब जगह व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग, व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग, व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग, यही चलता रहा। लेकिन यहां पर समाज के सभी लोगों को साथ लेकर के चलना, और इतना ही नहीं, राज्य सरकारों को साथ लेकर के चलना। ये प्रजातंत्र देश है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। इतनी बार मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी ने डिस्कशन की, उसके डिस्कशन के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ा पाए।
मित्रों, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, प्रदेश का भी और देश का भी। मुझे मालूम है, डॉक्टर बिंदल बैठे हैं, बताएंगे, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, जब ये प्रगतिशील देशों से समाप्त हो गया था, तब उसके बाद उसका टीकाकरण हमारे भारत में शुरू हुआ था। मैं सही बोल रहा हूं? सब जगह समाप्त हो गया था। और उस समय क्या आता था? यूएस एड, फलाना एड, ये उस सरकार के मदद के द्वारा यहां पर भारत में ये टीकाकरण दिया जा रहा है। मोदी जी ने भारत के काम करने की परिभाषा ही बदल दी। पिछले साल 20 अप्रैल, शायद 20 अप्रैल था, जब पहली टास्क फोर्स बनाई गई कि भारत में वैक्सीन बनेगी कोरोना की, इसकी शुरुआत की गई। एक टास्क फोर्स बनाया गया, उद्यमियों को बुलाया गया, साइंटिस्ट को बुलाया गया, दोनों का मेल कराया गया। भारत सरकार ने आर्थिक रूप से समर्थन देने का तैयारी की और वैक्सीन के लिए काम शुरू हुआ। और आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद फैक्ट्री गए थे उन लोगों से बातचीत करने के लिए, देखने के लिए कि फैक्ट्री यानी जो लैब गए थे देखने के लिए कि इनका काम कैसा चल रहा है, कितने दिनों में तैयार होगा, क्या क्या तैयारियां होगी। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 9 महीने के अंदर भारत पहली बार एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके तैयार हुआ है। ये हमको समझ में आता है। और भारत के लिए भी सेल्फ सफिशिएंट है और दुनिया को देने के लिए भी तैयारी है। दुनिया को देने की बारी आई तो हम पीछे नहीं रहे। भारत मैत्री योजना के तहत हम लोगों ने उस काम को भी किया। लेकिन आज वैक्सीनेशन की बात करें, मैं हमेशा कहता हूं, भारत जो भी प्रोग्राम लेता है वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन जाता है। हमारी संख्या इतनी है। अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, ये भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। लार्जेस्ट है और फास्टेस्ट है। हमने यूरोप के सारे देशों को पछाड़ दिया है। ये ठीक है, हमारा टारगेट बड़ा है, हम 130 करोड़ के देश हैं। लेकिन वैक्सीन की बात करें तो अभी 17 करोड़ वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है पर महीने, ये बढ़ करके 22 करोड़ होगा, फिर आगे बढ़ करके 30 करोड़ होगा, फिर 40 करोड़। दिसंबर तक हम 135 करोड़ वैक्सीन बनाने लग जाएंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और काउंटर किसके लगे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लगे हैं। वैक्सीनेशन काउंटर लगाने के लिए कौन लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी लगवा रही है। यानी मानवता के काम का, हम राजनीति सिर्फ हम इलेक्शन नहीं लड़ते, हम मानवता का काम करते हैं। हमारा दायरा बहुत बड़ा है और उसी दायरे में आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, यह भी उसमें शुरू हो रहा है। 2 लाख गांवों तक हमने पहुंचना है और लगभग 4 लाख वॉलंटियर्स इसमें सम्मिलित होंगे। और मुझे खुशी है कि 48,000 से ज़्यादा, अभी मेरे पास जो है 48,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने वो अपने आप का रजिस्ट्रेशन करा लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और ये सौभाग्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आप बताइए, कौन ऐसी जिम्मेवारी पार्टी है जो कहती हो कि तीसरी लहर से पहले हम देश को तैयार करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी ताकत लगा करके सरकार को गियर अप रखा है और तीसरी लहर के दृष्टि से जो भी संभव चीजें हैं की जा रही हैं। और आप हाल देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स भेज दिए थे, पहुंच गए थे। कांग्रेस की सरकारों ने उसको खोला तक नहीं था, उसका सील भी नहीं खोला था। यह स्थिति है। पीएम केयर फंड की तरफ से यह काम किया गया था। उसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए पीएम केयर फंड की तरफ से 1500 पीएसए प्लांट्स लग रहे हैं हर जिले में। हर जिले के हॉस्पिटल को देने की योजना बनी है। मैं चाहूँगा आप सब लोग जाकर के उसका निरीक्षण करें, देखें आपके जिले अस्पताल में पीएसए का प्लांट ऑक्सीजन का लगा है कि नहीं लगा है, लगा है तो ये चल पड़ा है कि नहीं चल पड़ा है, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है। अभी ये जो स्वास्थ्य मिशन है, इसमें हमारी कोशिश है कि हम बूथ तक
कोरोना मुक्त, इस बात को हम पूरा कर सकें। और इसको करने के लिए हमको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बड़ा देश है, अभी हम लोगों ने टारगेट 2 लाख गांव लिए हैं, 4 लाख वॉलंटियर्स को हम ट्रेनिंग देंगे। यह काम लगभग ज़िले की ट्रेनिंग जो है वो 10 अगस्त तक हो जाएगी, 10 अगस्त तक। और उसके बाद मंडल की ट्रेनिंग जो है वो प्रदेश की 10 तक, 16 तक, 30 अगस्त तक आप मंडल तक ट्रेनिंग कर लेंगे। इस बात में उतना आपने लक्ष्य रखा है, उससे आप ज़्यादा करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। इसमें बताने वाले हैं कि हमारी भूमिका क्या है, स्वयंसेवक की भूमिका क्या है, स्वयंसेवक के दिए गए कार्य क्या हैं, उनको कैसे, उनको मैंडेट क्या है, क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसकी संकल्पना रखी जाएगी। सामान्य जानकारी दी जाएगी। कोविड के अनुकूल व्यवहार, यानी कोविड से लड़ने के लिए क्या व्यवहार रखना है, इस व्यवहार के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ रोग प्रतिरोधक तरीके क्या हो सकते हैं, अपनी इम्यूनाइजेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इसके बारे में होगा। प्राथमिक लक्षण क्या है, उपचार क्या है, किस पेशेंट को कहाँ जाना चाहिए, कितने समय में जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। और स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, कोविड से बचा कैसे जा सकता है, अपने शरीर को किस तरीके से ताकतवर रखा जा सकता है, ये सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। और साथ में हम एक किट भी देंगे हर बूथ पर, जिसमें ये अपना ऑक्सीमीटर होगा जो ऑक्सीजन लेवल को चेक करेगा। उसी तरीके से बाकी बूस्टर्स होंगे जो शरीर को काढ़ा और बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था होगी। उसी तरीके से जांचने और नापने के लिए जो आवश्यक होगा, जैसे वो हमारा जो एंटीजन टेस्ट होता है उसकी व्यवस्था होगी। तो वो सारी चीज़ें, ताकि तुरंत हम पता चला सके कि वायरल लोड कितना है और वायरल है कि नहीं है, कोरोना का वायरस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें होंगी। मित्रों, मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी कोई लिखा हुआ भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, कोई बोर्ड में लिखी हुई भारतीय जनता पार्टी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी वो होती है जो आपका व्यक्तित्व होता है और उस व्यक्तित्व से किए जाने वाले काम होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को प्रतिलक्षित करता है। इसलिए आप समझिए कि मानवता का कितनी बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। इस कार्यक्रम को सफल बनाना, नीचे तक ले जाना, हमारे कार्यकर्ताओं में स्वयंसेवक भाव से काम करने की प्रेरणा जगना, कमिटमेंट के साथ काम करना, समाज में ये वातावरण बने कि हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने समय पर हमको बताया, उन्होंने हमको समय पर चेताया, तो मेरी जान बच सकी, तो हम अस्पताल पहुंचे, तो हमको कोविड से लड़ने में मौका मिला। ये वातावरण हमको बनाना है। यानी हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमको अपना रोल तय करना है। और ये खाना पूर्ति से नहीं होगी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और हमको कोई सर्टिफिकेट देगा ऐसा नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है, इसको समझना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाना आपके हाथ में है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। जो भी आपको जरूरत पड़ेगी उसको हम पूरा करने का तैयारी करेंगे, लेकिन फील्ड में तो आपको उतरना पड़ेगा। आपके प्रदेश में कितने बूथ हैं, आपके प्रदेश में कितने जिले हैं, आपके प्रदेश में कितने मंडल हैं, क्या जिले की ट्रेनिंग हो गई 10 तारीख तक, प्रदेश की ट्रेनिंग हो गई 10 तारीख तक, क्या मंडल की ट्रेनिंग हो गई 16 तारीख, जिले की ट्रेनिंग हो गई 16 तारीख तक, और क्या मंडल की ट्रेनिंग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये हो गई? Is it possible? Can we do it? We have to do it. Tarun Chugh is very optimistic. He is saying that we do more within the set targets. बहुत अच्छी बात है, which will be very good. लेकिन this is what we want. And we want that our workers, the training should not be only
जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर भावना भी होनी चाहिए कि हम सेवा भाव से कर रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, फोटो जाकर के अपलोड करने के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरे इलाके में कितने लोग बीमार दिखते थे जिनको हमने टेस्ट किया, जिनको हमने जाना, जिनके पास हम गए, इसकी जानकारी रखना और इस तरीके से काम करना ये बड़ा आवश्यक होगा। मित्रों, एक बहुत ही it's an ambitious plan which Bharatiya Janata Party has undertaken. Today, the training program is going to start, and as I told that by the end of this month, we would like to train some 4 lakh workers who are going to get trained, and they are going to work at the grassroots level and see that they can detect corona in time, they can give relief to the patients, and they can also see to it that what type of medication is to be done, so that they give the right type of advice to the people. That is what we have to see. It's a very big responsibility, and I extend my good wishes to all of you. मैं अपनी शुभकामनाएं आप सबको देता हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ इस काम में जुटें और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान को सफल भी बनाएं, और तीसरी वेव भगवान न करे कि आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उसके लिए तैयार रहे, युक्त रहे और कोरोना मुक्त बूथ रहे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। आप सब लोग लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।